वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। और आज हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, जो यूपी टेट का जनवरी 2020 का जो सॉल्व पेपर है उसे आज हम करने वाले हैं। और इससे पहले दोस्तों हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, इससे पहले हमने 140 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 141वें क्वेश्चन का नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये बता दूँ, ये वीडियो लेक्चर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी आपके वन डे एग्ज़ाम होते हैं, एक दिवसीय जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर सुपर टेट या यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये सारे के सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है? संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं, वह क्या है? द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल इज, बताइए क्या है? ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं: लैंटाना कैमरा, अगला ऑप्शन है आपका एकोनिया क्रॉसिपस जिसको जलकुंभी भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड है आपके पास पार्थियम हिस्टोरोफोरस जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं, चौथा ऑप्शन है सिनोडोन डेक्टाइलोन, ठीक है, जिसको दूब घास भी कहते हैं। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। आई होप आपने अपना उत्तर जो है चुन लिया होगा। तो इसका सही उत्तर है बंगाल का आतंक के नाम से जो जानी जाती है, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जानी जाती है, वो है एकोर्निया क्रॉसिपस, जो जलकुंभी जो होती है। यहाँ पे हिंट भी दिया था, बड़ा ही आसान सा। जलकुंभी जो होती है, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो तालाबों में इस तरह से जलकुंभी जो हो जाती है और वो तालाब का सारा जो पानी होती है वो क्या करती है, चूस जाती है। ठीक है, यह सारा का सारा पानी ही ख़त्म कर देती है। ठीक है, इसलिए इसे ये बंगाल में विशेषतः पाई जाती है, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका ये साइंटिफिक नेम आप याद रखना है, एकोर्निया क्रॉसिपस, जलकुंभी जो है। ठीक है, अब एक बात आपको बता दूं कि ये जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, और ऑप्शंस जरूरी नहीं है आपको यही क्वेश्चन आपके हर जगह आए। तो हम और जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उन्हें देख लेते हैं एक बार। लैंटाना कैमरा क्या है जी? तो लैंटाना कैमरा क्या है कि एक जो पौधा होता है, फूल का एक पौधा होता है, उसकी एक प्रजाति है। ठीक है, तो स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, फूल वाले पौधे की क्या है, प्रजाति है। ठीक है, फूल वाले पौधे की क्या है, प्रजाति है। क्या? लैंटाना कैमरा फूल वाले पौधे की एक है, प्रजाति है। ये हो गया आपका। अगला है ऑप्शन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या है? पार्थिनियम हिस्टोरोफोरस जिसको कांग्रेस घास भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक एस्टर फैमिली सी है, इतना समझ लो। और ये इसको कैरोट घास भी कहते हैं, कैरोट ग्रास भी कहते हैं, कैरोट ग्रास भी कहते हैं, कैरोट घास भी कहते हैं, पार्थिनियम हिस्टोफेरस। ठीक है, अगला ऑप्शन आपका देख लो, सिनोडोन डेक्टाइलोन, इसको दूब घास भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके कई नाम हैं, इसको आप लोग याद रखो। इसको डेविल ग्रास अगर आ जाए एग्जाम में, डेविल ग्रास। ठीक है, कफ ग्रास, COGH, कफ ग्रास के नाम से भी जानते हैं। इसको बर्मुडास ग्रास भी कहते हैं। किस नाम से? बर्मुडास ग्रास भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, बर्मुडास ग्रास और दुर्वा ग्रास भी कहते हैं। ये सब नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, पता नहीं क्या नाम आ जाए। दुर्वा ग्रास भी जानते हैं। ठीक है, और इसको इथाना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है, इथाना ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या था? जो क्वेश्चन नंबर आपका 141 था, उसका जो राइट आंसर था एकोर्निया क्रॉसिपस, जलकुंभी, बंगाल का आतंक के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन नंबर 142 बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन है क्या कि वायरस के अजैविक होने का लक्षण बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द एबियोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज, वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या होता है? वायरस के एबियोटिक होने का लक्षण क्या है? ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, ठीक है, ये ऑप्शंस डाले थे आपके। यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, सॉरी, इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द एबियोटिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस इज इट डज नॉट हैव द जेनेटिक मटेरियल, इट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, इट डज नॉट हैव प्रोटीन, इट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। तो इसका जो सही उत्तर है, वायरस के अजैविक होने का जो लक्षण है वो है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसको क्रिस्टल के रूप में हम परिवर्तित ऐसे कर सकते हैं कि जितने भी जीव होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, जो भी जीव जिनमें सेल वॉल हो, जिनमें क्या हो, सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है, कोशिका भित्ति, जिनमें कोशिका भित्ति हो, जिनमें कोशिका भित्ति हो, और क्या हो, और जिनमें हो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, जितने भी जीन जिनमें कोशिका भित्ति हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, उनको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, उनको क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है। जितने भी जीव जिनमें सेल वॉल हो यानी कोशिका भित्ति हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, ठीक है, उनको जो है क्रिस्टलाइज नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको हम क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। वायरस में बच्चों ना तो सेल वॉल होती है दोस्तों, सेल वॉल क्यों होगी भाई वायरस में? सेल ना तो सेल वॉल होती है, ना तो कोशिका भित्ति होती है, और ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ना ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये दोनों की दोनों जो है वायरस में नहीं होती। इसलिए वायरस जो होता है विदाउट होस्ट बॉडी, जो बाहर जो होता है वायरस, नॉर्मली जब बाहर जो होता है होस्ट बॉडी, मतलब सपोज कर लो राम एक व्यक्ति है और वायरस इसकी बॉडी में एंटर नहीं किया है, इसकी बॉडी में एंटर करने से पहले वो कैसा है, अजैविक है। कैसा होता है, अजैविक, ये इसकी एक लक्षण है। और जैसे ही इस होस्ट बॉडी में वो क्या करेगा, प्रवेश करेगा, वो हो जाएगा जैविक। क्या हो जाएगा, जैविक। फिर वो क्या करेगा, प्रजनन भी करेगा और सब कुछ करेगा, ठीक है वो, क्योंकि वायरस 1 से 2 3 4 ऐसे होते जाते हैं ना, समझना ठीक से, ठीक है। तो वायरस के अजैविक होने का लक्षण है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, मैंने अभी आपको बताया। तो इसे क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है वायरस को, ठीक है। वायरस जो होता है प्रोटीन का बना होता है, ये तो सबको पता है। यह रिप्रोडक्शन कर सकता है एक केस में, जब वो किसी होस्ट बॉडी में एंटर करेगा, किसी व्यक्ति के शरीर में एंटर करेगा, तो वो जीवित हो जाएगा और बाहर अजैविक रहेगा। यह प्रजनन भी करेगा, ठीक है। इतना काफ़ी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 143 पे कर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 143 सॉरी, क्या कह रहा है देखिए, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, प्लांट हार्मोन दैट हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। कितना बढ़िया क्वेश्चन आया था ये, बताइए। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, यहाँ लिख रहा है प्लांट हार्मोन। ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और इथाइलिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इथाइलिन, ठीक है, या एथिलीन, इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। एथिलीन इसका राइट आंसर क्यों होगा? एथिलीन जो होता है बच्चों हाइड्रोकार्बन गैस है। कैसी गैस है? दोस्तों हाइड्रोकार्बन गैस है। एथिलीन जो है हाइड्रोकार्बन गैस है। कौन? एथिलीन जो है हाइड्रोकार्बन गैस होती है, और ये नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से क्या करती है, फलों को पकाती है। कैसे? प्राकृतिक रूप से
प्राकृतिक रूप से फलों को फलों को पकाती है, फलों को पकाती है, प्राकृतिक रूप से फलों को पकाती है। कौन सी गैस? एथिलीन गैस। क्या कौन सी गैस है? हाइड्रोकार्बन गैस है। कौन सी गैस है? हाइड्रोकार्बन गैस है। कौन सी? एथिलीन, जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है बच्चों? C2H4। ये क्या है? एथिलीन गैस है, C2H4। तो एथिलीन गैस C2H4 क्या करती है? फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से सहायता करती है। तो पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वो होता है एथिलीन। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस और कौन कौन से हैं इनके बारे में भी देख सकते हैं। ऑक्सिन, पहला दे रखा है ऑप्शन ऑक्सिन। ओहो, ये क्या है? ये एक तरह का क्या है? एक प्लांट हार्मोन ही है, लेकिन ये एक तरह का पौधे का ही क्या है? हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। ये भी प्लांट हार्मोन है भाई साहब, लेकिन इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जो प्लांट में जो ग्रोथ होती है, यानी उसमें जो बढ़ोतरी होती है, सॉरी, प्लांट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट में जो क्या होता है? विकास होता है, पौधे का विकास और पौधे का जो व्यवहारिक एक प्रकृति होगी ना, व्यवहारिक एक प्रकृति, पौधों की भी तो व्यवहारिक प्रकृति होती है। ठीक है, तो पौधों का जो विकास होगा, ठीक है, जो ग्रोथ होगी और उनकी बिहेवियर जो प्रोसेस होगी और उनकी जो जीवंत पर्यंत क्रिया होंगी वो ऑक्सिन हार्मोन से क्या होंगी? नियंत्रित होंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी बताई मैंने? ग्रोथ यानी विकास, फिर बताया मैंने बिहेवियर, बिहेवियरल प्रोसेस, ठीक है, व्यवहारिक प्रक्रिया, किसमें? प्लांट लाइफ साइकिल में, यानी जो पौधे की जो जीवन पर्यंत क्रिया होंगी। ठीक है, और ये एसेंशियल होता है या आवश्यक होता है प्लांट की बॉडी डेवलपमेंट में। ठीक है, पौधे का जो विकास होगा ना, मैंने अभी बोला ग्रोथ होगा यार, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में ही सहायता होगा। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही अलग अलग वर्ड हैं, मैंने बता दिए थे आपको अपने वीडियो में। तो ये डेवलपमेंट में भी सहायता करेगा, यानी विकास में भी सहायता करेगा और ग्रोथ में भी सहायता करेगा। ठीक है, ठीक है जी, तो आप समझे ऑक्सिन हार्मोन इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हार्मोन के बारे में मैं आपको बता दूं, साइटोकाइनिन। अब साइटोकाइनिन क्या होता है? ये भी एक तरह का क्या है? प्लांट हार्मोन है, लेकिन इसका ये भी प्लांट, ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है, पौधे के हार्मोन है, ये सारे सबके अलग अलग काम है। इसका काम क्या था? आपका ग्रोथ करना, ठीक है, और क्या? डेवलपमेंट करना। ठीक है, इसका काम होता है कोशिका विभाजन। इस हार्मोन का क्या काम होता है? कोशिका विभाजन में सहायता करना, कोशिका विभाजन में सहायता करना। ठीक है, कौन सा? साइटोकाइनिन। ठीक है, कोशिका विभाजन में सहायता करना, यानी सेल डिवीजन में सहायता करना। ठीक है, तो साइटोकाइनिन क्या काम करता है? सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन में सहायता करता है। दो क्लियर हो गए। अगला चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों? जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन क्या काम करता है? ये भी एक तरह का क्या है? प्लांट हार्मोन है। ये सारे के सारे प्लांट हार्मोन है, मैंने पहले ही बता दिए। ये भी एक तरह का प्लांट हार्मोन है। अब इसका काम क्या काम है? ये ऑर्गन डेवलपमेंट, यानी प्लांट के जितने भी ऑर्गन डेवलपमेंट होंगे उनमें सहायता करता है। ठीक है, और मेन काम है इसका जो इन्वायरमेंटल प्रोसेस रिस्पॉन्स जो होती है, इन्वायरोमेंटल हिंदी में बताऊंगा, इन्वायरोमेंटल रेस्पॉन्स मतलब वातावरणीय, ठीक है, जो रेस्पॉन्स को क्या कहते हैं हिंदी में? वातावरणीय प्रक्रिया बोलूँ, क्या बोलूँ? रेस्पॉन्स को आप समझ लो, क्या वो क्या कैसा व्यवहार करेगा, वातावरण के प्रति कैसा व्यवहार करेगा। ठीक है,
और सी जो बीज होते हैं, जितने भी बीज होते हैं, बीज की जर्मिनेशन मतलब बीज उगाने में सहायता करता है। ठीक है, ठीक है। ये काम करता है क्या, जिबरेलिन हार्मोन। ठीक है। एक्सपेंशन, लीफ एक्सपेंशन में भी सहायता करता है, यानी पत्तों का जो एक्सपेंशन होता है, ठीक है, यानी पत्तों का जो फैलाव होता है उसमें भी सहायता करता है। कौन सा हार्मोन, जिबरेलिन हार्मोन। आई होप इतना काफ़ी है, मैंने सारे के सारे हार्मोन बता दिए आपको। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। फ्री लिविंग, पहला देखो ये वर्ड फ्री लिविंग एनारोबिक, यहाँ देखना एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द सॉइल। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई साहब, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी में लोग इसमें इस क्वेश्चन को गलत करके आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, क्वेश्चन ही ऐसा है, इसमें गलती बहुत ज़्यादा हो सकती है। क्वेश्चन ही अपने आप में अजीब है। अब देखो यहाँ पे, वैसे इसका सही उत्तर मैं बता दूँ आपको, और अगर आप भी जानना चाहें तो इसका सही उत्तर होगा, यहाँ देखो एजोवेक्टर। पहले इसके ऑप्शन देख लेते हैं। क्या है ऑप्शन, पहला ऑप्शन है एजोवेक्टर, दूसरा है क्लास्ट्रियम, तीसरा है राइजोबियम और चौथा है विब्रियो। तो पहले आप बताइए, पहले एजोवेक्टर ले लेते हैं। पहले आप एजोवेक्टर ले लो। एजोवेक्टर क्या होता है, एजोवेक्टर क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम तो करता नहीं है। फिर इसका काम क्या है, इसका काम सिर्फ एक ही है कि ये लार्ज क्वांटिटी में क्या काम करता है, लार्ज क्वांटिटी में जो स्लाइम होती है, क्या होती है, जो स्लाइम होती है उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, तो एजोवेक्टर तो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो एजोवेक्टर तो इसका काट दो आप, ये वाला ऑप्शन काट दो, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता है। अब अगला है आपका क्लास्ट्रियम। क्लास्ट्रियम क्या होता है, इसने बड़ा ही कंफ्यूज किया था मुझे, क्लास्ट्रियम ने, इस वाले ने। अब मैं कंफ्यूजन था कि भाई साहब क्लास्ट्रियम होगा कि राइजोबियम होगा। इनमें एक तो एरोबिक है और एक एनारोबिक है, यहाँ ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, इसमें एक एरोबिक है और एक एनारोबिक है, तभी तो मैं कह रहा था यहाँ इस वर्ड पे ध्यान रखना है, क्लास्ट्रियम और राइजोबियम, इनमें से ही इसका उत्तर सही है। इसमें एक एरोबिक है और एक एनारोबिक है, मुझे भी कन्फ्यूजन था। तो पहले राइजोबियम के बारे में पढ़ते हैं। तो राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम सबको पता है कि राइजोबियम का काम क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना होता है। ठीक है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, क्योंकि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वो मोस्टली 78% होती है, और पौधों के विकास के लिए नाइट्रोजन गैस आवश्यक है। लेकिन क्योंकि पौधे डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर से, यानी सीधे सीधे जो वातावरण से जो है नाइट्रोजन गैस नहीं ले सकते, इसलिए राइजोबियम क्या है, वो बैक्टीरिया होता है जो वातावरण की गैस को पौधों में, जो जड़ों में, वो क्या करता है, खींचता है या लाता है। ठीक है, इतना तो पता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, कौन सा है, राइजोबियम। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से तो जाना जाता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत हो रही है, इसमें ये दे रखा है एनारोबिक। आप खुद देखना कि इसमें कौन सा उत्तर होगा। इसमें मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। ये इसमें अभी भी मुझे कन्फ्यूज़न बना हुआ है। वैसे मेरे हिसाब से इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो राइजोबियम होना चाहिए, क्योंकि क्लोस्ट्रियम एक तरह का पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है हैं, और एनारोबिक नहीं होता है, यही दिक्कत हो रही है। तो इसका आप लोग देखना। वैसे इसका सही उत्तर राइजोबियम हो सकता है, मे बी राइजोबियम, और क्लोस्ट्रियम भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। आप
और आप वो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट करके बताना इसका सही उत्तर क्या है। क्लोस्ट्रिडियम और राइजोबियम में कन्फ्यूज़न है, ऐसा हो जाता है कभी कभी क्योंकि उत्तर में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। यूपी टेट के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वो है आपका राइजोबियम, और मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है कि इसमें क्लोस्ट्रिडियम भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों।